हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ माँ। मैं हूँ प्रियंका। वेदर चेंज होता रहता है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश। इन सब वेदर चेंजेस में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे छोटी छोटी बीमारियाँ उन्हें लग जाती है, जैसे कोल्ड या कफ। आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ होम रेमेडीज़ लेकर आई हूँ जो मैं अपने बेबी पर अप्लाई करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। उसके साथ में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ माँ। सबसे पहले बात करेंगे प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जैसे कि हमने सब ने ये प्रोवर्ब सुनी है कि सावधानी पहले से ही बरतना अच्छा रहता है। जैसे बेबी के यूटेंसिल्स हो गए, बेबी के टॉयज़ हो गए, बेबी की चेयर हो गई, बेबी का वॉकर हो गया। बेबी से रिलेटेड सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से क्लीन एंड वॉश रखना है। इन छोटी छोटी चीज़ों से बेबी को बीमारियां लग सकती है और ये बेबी को कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम बेबी को हो सकती है। तो आपको इन सब चीज़ों को क्लीन रखना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट चीज़ होती है आप, यानी कि आपको बहुत अच्छे से जब भी आप बेबी को कैरी करें उससे पहले आप अपने हाथ बहुत अच्छे से धो लीजिए या अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिए, क्योंकि आप बेबी के सबसे क्लोज होते हैं। आपको बेबी को खिलाना या सारे काम आप बेबी के खुद करते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्लोज आप होते हैं। तो आप बेबी के लिए आप बेबी को बहुत सारी बीमारियाँ दे सकते हैं, इसलिए आप भी बहुत अच्छे से अपने हाथों का अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए ताकि आप के ज़रिए बेबी को कोई बीमारी ना लग जाए। नेक्स्ट आता है वैक्सीनेशन। जैसा कि हम सबको पता है वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट अगर आप सही टाइम पर करवाते हैं तो उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम सबको पता है वैक्सीनेशन से बेबी को बहुत सारे डिजीज से बेबी बचा रहता है, तो वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट राइट टाइम पर। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपका डॉक्टर आपको कहे कि आपको वैक्सीनेशन के लिए आना है तो प्लीज़, चाहे कोई भी आपका इम्पॉर्टेंट वर्क हो, आपको वो छोड़ के बेबी को वैक्सीनेशन ज़रूर दिलवाने जाना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है आपको उन लोगों से दूर रखना है आपके बेबी को जिन लोगों को ऑलरेडी कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है। इन सब चीज़ों से, यानी इन छोटी छोटी चीज़ों से बेबी को बीमारियां लग सकती हैं, बेबी को कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको उन लोगों को दूर रखना है जिन लोगों को ऑलरेडी कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिए ये कहने से लोगों को कि प्लीज़ सैनिटाइज़ कीजिए अपने हाथों को, या हाथ अच्छे से धो के आप अपने बेबी को उन लोगों को दे सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको आपके बेबी को कोई ले तो प्लीज़ उनको कहते हुए बिल्कुल आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि आप अपने हाथ या सैनिटाइज़ कर लें या बहुत अच्छे से धो लें। उन लोगों से भी आपके बेबी को ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ये सारी चीज़ें हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपको इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये तो हैं वो बातें जो आपको खुद अप्लाई करनी है अपने ऊपर। ये सारे काम आपके हैं। नेक्स्ट आता है अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है, यानी कि आप उसे ब्रेस्ट फीड ही दे रहे होंगे। जैसा कि हम सबको पता है ब्रेस्ट फीड 6 मंथ तक तो डेफिनेटली आपको अपने बेबी को देना ही चाहिए। इसका रीज़न यही है क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो आपका ब्रेस्ट मिल्क होता है ये बेबी के इम्यून सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी आपके बेबी को ब्रेस्ट मिल्क की ज़रूरत होती है। अगर आप ब्रेस्ट मिल्क ही देते रहोगे तो आपके बेबी को कोई बीमारी नहीं लगेगी, वो ठीक रहेगा। अगर आपका बेबी 6 मंथ से अबव है और आपने उसे सॉलिड देना शुरू कर दिया, जैसे मैंने अनिका को सॉलिड देना शुरू कर दिया है, अब वो 8 मंथ की हो गई है, मैंने उसे सॉलिड देना शुरू कर दिया है। तो जब मुझे कभी लगता है कि अनिका को ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पहले से थोड़ा फील हो जाता है, तो मैं अनिका को दाल का पानी या राइस वाटर दे देती हूँ। ये हल्का गुनगुना होना चाहिए
अगर आपने बेबी को सिपर इंट्रोड्यूस कर दिया है तो आप सिपर में भी दे सकते हैं। अगर आपने बेबी को बॉटल इंट्रोड्यूस किया है तो आप अपने बेबी को बॉटल में दे सकते हैं। बट ये हल्का गुनगुना होना चाहिए, ध्यान से देखना कभी वो ज़्यादा गर्म ना हो, आपका बेबी का मुँह जल सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अगर आपका बेबी 1 ईयर से अबव है, यानी कि अब आपने उसे देना सारी चीज़ें देनी शुरू कर दी है। अगर आपका बेबी 1 ईयर से अबव है तो आप उसे वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, आप उसे कैरेट सूप दे सकते हैं, टमाटो सूप दे सकते हैं, यानी मिक्स वेज सूप दे सकते हैं, बहुत सारे सूप दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अब तो आपका बेबी स्पून से भी सूप पी सकता है। अगर नहीं पीता तो आप उसे सिपर या बॉटल में दे सकते हैं, बट सेम वो हल्का गुनगुना होना चाहिए ताकि बच्चे को पीते टाइम थोड़ा रिलीफ मिले। ये सारे कुछ घरेलू उपाय हैं, नुस्खे हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो एक कोल्ड एंड कफ के लिए। अदरवाइज़ आपका बेबी अगर ठीक ना हो तो आप उससे प्लीज़ डॉक्टर के पास ले जाइए। और मेरी एक सजेशन आप लोगों के लिए ये भी रहेगा कि जो भी चीज़ आप अपने बेबी पर अप्लाई करें, पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात कर लें, उसके बाद ही आप अपने बेबी पर अप्लाई करें, क्योंकि हर बेबी डिफरेंट होता है। कुछ बेबी पर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, कुछ बेबी पर ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग वर्ल्ड ऑफ माँ। बाय।